नमस्कार। कानपुर से कुसुम सिंह अविचल उपस्थित हूँ। मानसरोवर साहित्य एकेडमी राजस्थान के प्रतिष्ठित फेसबुक पटल पर आमंत्रित हूँ एकल काव्य पाठ हेतु, और इस एकेडमी के संस्थापक आदरणीय मान सिंह सुधार जी और इसके संयोजक आयोजक आदरणीय सतीश कुमार गुप्ता पोरवाल जी, आप दोनों का आभार करती हूँ। आज अपने इस प्रतिष्ठित मंच पर मुझे एकल काव्य पाठ हेतु आमंत्रित किया है और आपकी एकेडमी के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भी प्रेषित करती हूँ। मुझे 7 बजे का समय दिया गया है, मैं समय से उपस्थित हूँ, तो मैं अपने काव्य पाठ का प्रारंभ करती हूँ। लोग आएंगे, उनका स्वागत रहेगा। जो भी हमारे साथ साहित्य मनीषियों का स्नेह और आशीर्वाद मिलेगा, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन रहेगा। तो मैं माँ सरस्वती के चरणों में सबसे पहले एक अपनी रचना रखती हूँ। सावन का महीना है, पूरी प्रकृति श्रृंगार करती है, जन जन का मन श्रृंगार करता है, तो मैंने भी माँ सरस्वती के श्रृंगार, अपने भावों का श्रृंगार मैंने किया है। मैं वो रचना रखती हूँ, माँ सरस्वती के चरणों में रखती हूँ कि दिनकर की स्वर्ण रश्मियों सी सज धज कर निकली कौन हो तुम, प्रफुल्लित कुसुम कलेवर सी वीणा संग बेसुध मौन हो तुम, वीणा धारिणी के चरणों में रवि इंद्र धनुष बन आ जाता तो, वीणा धारिणी के चरणों में रवि इंद्र धनुष बन आ जाता तो, सतरंगी ज्ञान की छटा लिए ब्रह्मांड ज्योतिमय कर जाता, सतरंगी ज्ञान की छटा लिए ब्रह्मांड ज्योतिमय कर जाता, है शुभ्र किरीट वसन धवला। माँ का श्रृंगार कैसा है कि है शुभ्र किरीट वसन धवला, श्वेताभ हंस श्रृंगार अलौकिक, और वीणा पुस्तक संग ज्ञान ध्यान संगीत साधना स्वर कौशिक, कर वेद माल संग कल्याणी, कर वेद माल संग कल्याणी, करो ज्ञान से द्योतित जग को, कर वेद माल संग कल्याणी, करो ज्ञान से द्योतित जग को, और द्योतित कर भाव प्रवर मन के अवदान न विस्मृत हो हमको, द्योतित कर भाव प्रवर मन के अवदान न विस्मृत हो हमको, हर लो कलुषित छल छद्म भाव शुचिता का निरंतर लेखन हो, हर लो कलुषित छल छद्म भाव शुचिता का निरंतर लेखन हो, और शब्द शब्द बन दे वाक्य हो, शब्द शब्द मिल ध्येय वाक्य हो, प्रेरणा का नित संवर्धन हो, शब्द शब्द मिल ध्येय वाक्य हो, प्रेरणा का नित संवर्धन हो, भावों का प्रवाह निरंतर हो, धारा प्रवाह हो अविरल हो, भावों का प्रवाह निरंतर हो, धारा प्रवाह हो अविरल हो, और वर्णाक्षर बनते जाए गीत स्वर सधे सुरों की कल कल हो, वर्णाक्षर बनते जाए गीत स्वर सधे सुरों की कल कल हो, ना हुई हो द्वेष दंभ की किरचन, हो विशाल व्यक्तित्व चिरंतन, ना ही हो द्वेष दंभ की किरचन, हो विशाल व्यक्तित्व चिरंतन, और सिंधु सधीर गहन हो चिंतन, भावों में हो वैचारिक मंथन, सिंधु सधीर गहन हो चिंतन, भावों में हो वैचारिक मंथन, तो सदा प्रवाहित करना जग में सद्भावों की सुरसरी पावन, माँ सदा प्रवाहित करना जग में सद्भावों की सुरसरी पावन, माँ बुद्धि प्रबुद्ध प्रखर करना, माँ बुद्धि प्रबुद्ध प्रखर करना, वाणी हो सदा मधुमय मन भावन, माँ बुद्धि प्रबुद्ध प्रखर करना, वाणी हो सदा मधुमय मन भावन। तो माँ सरस्वती का श्रृंगार मैंने अपने भावों से किया, अपने शब्दों से किया। मंच के पार आदरणीय एस.के. गुप्ता जी की उपस्थिति है, जो इस एकेडमी के आयोजक और संयोजक हैं। सादर प्रणाम करती हूँ, मंच पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपके ही मंच पर आपका स्वागत है। अब चलती हूँ भारत माँ के चरणों में कुछ अपने शब्द पुष्प रखती हूँ। माँ भारती का हमारी क्या श्रृंगार है। तब कहती हूँ कि भारत माता का शीश मुकुट, भारत माता का शीश मुकुट धरती का स्वर्ग कहाता है, और माता के हाथों का त्रिशूल नित शौर्य कथाएं सुनाता है,
माता के हाथों का त्रिशूल नित शौर्य कथाएं सुनाता है। नैसर्गिक सुषमा से सजी धुजी सौंदर्य सुशोभित है अपार। नैसर्गिक सुषमा से सजी धजी सौंदर्य सुशोभित है अपार। और ओजस्वी स्वरूप भारत माता का वीरों की याद दिलाता है। ओजस्वी स्वरूप भारत माता का वीरों की याद दिलाता है। और क्या सौंदर्य हमारी भारत माँ का कि प्रत्युषा नित नमन करे, नित प्रणाम करता है दिनकर। प्रत्युषा नित नमन करे, नित प्रणाम करता है दिनकर। और रश्मि रथी की स्वर्णिम चादर तान करे श्रृंगार प्रभाकर। रश्मि रथी की स्वर्णिम चादर तान करे श्रृंगार प्रभाकर। प्रातः सुनहरी धूप नहाई निशा पहली मन भावन। प्रातः सुनहरी धूप नहाई निशा पहली मन भावन। और उषा से गोधूलि तलक भारत माँ का दर्शन अनुपम। उषा से गोधूलि तलक भारत माँ का दर्शन अनुपम। गर्वोन्नत हिमगिरि के शिखर तक पदवंदन करता रत्नाकर। गर्वोन्नत हिमगिरि के शिखर तक पदवंदन करता रत्नाकर। और तीनों ओर से महासिंधु का दृश्य सुदर्शन है मनहर। तीनों ओर से महासिंधु का दृश्य सुदर्शन है मनहर। तो सिंह बबर संग मातु भारती वीर भूमि कहलाती है। सिंह बबर संग मातु भारती वीर भूमि कहलाती है। और भारत महिमा मई शब्द माता संग भारतवर्ष का नाम अमर। महिमा मई हम भारत के साथ अपने देश के साथ माँ का नाम जब उसमें जोड़ देते हैं, भारत माँ कहते हैं हम, तब उसकी महिमा द्विगुणित हो जाती है कि महिमामयी शब्द माता संग भारतवर्ष का नाम अमर। भारत माँ पर आंचनाए सैनिक सीमा पर डटे हुए। भारत माता पर आंचनाए सैनिक सीमा पर डटे हुए। सरहद पे परिंदा पर ना मारे प्राण हथेली पे लिए हुए। सरहद पे परिंदा पर ना मारे प्राण हथेली पे लिए हुए। तो स्वाभिमान का प्रतीक तिरंगा शीश पे माँ के लहराता है। स्वाभिमान का प्रतीक तिरंगा शीश पे माँ के लहराता है। और गौरवशाली इतिहास हमारा मूक हमें समझा जाता है। गौरवशाली इतिहास हमारा मूक हमें समझा जाता है। तो बहुत बहुत आभार। नीचे कमेंट्स किसी के नहीं दिखाई दे रहे हैं। ब्रिंग देम ऑन कैमरा आ रहा है, पता नहीं इसका क्या मतलब है। जो भी हमारे साहित्य साधक उपस्थित हैं सभी का स्वागत वंदन है, नमन है। बाद में जब नाम दिखाई देंगे तो सबका आभार व्यक्त करूंगी मैं। अब आगे चलती हूँ। आदरणीय एस.के. गुप्ता जी का आशीर्वाद मिल रहा है, उनका स्नेह मिल रहा है, बहुत बहुत आभार है और सादर प्रणाम है। हमारा सावन का महीना है। सावन का महीना पूरा बाबा भोलेनाथ के नाम होता है। तो क्योंकि हमारा महीना ही श्रृंगार का महीना है तो मैंने भोले बाबा का भी श्रृंगार लिखने का प्रयास किया है। कैसा लिख पाई हूँ मैं रखती हूँ सामने। शिव का श्रृंगार कि देह पे भस्म रमाए सदा शिव। देह पे भस्म रमाए सदा शिव। सिंह छाल से खुद को सजाए हुए हैं और बिखरे कुंतल उलझी हैं लटें। जटा बिच गंगा को समाये हुए हैं और माथे पे है बंद त्रिनेत्र प्रलय। संग चंदन लेप लगाए हुए हैं और ललाट पे शोभित इंदु रजत। छटा सम्मुख शिव बिखराए हुए हैं। रुद्राक्ष की माल गले में पड़ी। रुद्राक्ष की माल गले में पड़ी। लड़ी वाहन में उलझाए हुए हैं और लिपटे हैं भुजंगल हार बने। फन कांधे पे अपने उठाए हुए हैं। लिपटे हैं भुजंगल हार बने। फन कांधे पे अपने उठाए हुए हैं और भाल त्रिपुंड तिलक दम के शिव योगी सी आभा पाए हुए हैं। भाल त्रिपुंड तिलक दम के शिव योगी सी आभा पाए हुए हैं। अधखुले नेत्र त्रिकालदर्शी प्रभु ज्ञान का ध्यान लगाए हुए हैं। अधखुले नेत्र त्रिकालदर्शी प्रभु ज्ञान का ध्यान लगाए हुए हैं और कंठ में धार हलाहल विष।
कंठ में धार हलाहल विष शिव नील कंठ कहलाए हुए हैं। और नंदी संग भोले विराजे हैं, बाघांबर पे धूनी रमाए हुए हैं। नंदी संग भोले विराजे हैं, बाघांबर पे धूनी रमाए हुए हैं। और एक हाथ में डमरू डमाडम है, दूजे हाथ त्रिशूल उठाए हुए हैं। क्या श्रृंगार है हमारे बाबा भोलेनाथ का कि एक हाथ में डमरू डमाडम है, दूजे हाथ त्रिशूल उठाए हुए हैं। हर हर बम बम की ध्वनि गूंजे, भोला भंग का रंग चढ़ाए हुए हैं। हर हर बम बम की ध्वनि गूंजे, भोला भंग का रंग चढ़ाए हुए हैं। और शंख से शिव घन नाद करें, शंख से शिव घन नाद करें, वाणी से कृपा बरसाए हुए हैं। और कलिकाल के रुद्रावतार महेश कैलाश पे द्वार लगाए हुए हैं। कलिकाल के रुद्रावतार महेश कैलाश पे द्वार लगाए हुए हैं। और सती शिव अपने कांधे पे धरे, शिव तांडव नृत्य रचाए हुए हैं। सती शिव अपने कांधे पे धरे, शिव तांडव नृत्य रचाए हुए हैं। और अंग अंग बिखराते चले धरती पर, सती शक्ति पीठ कहलाए हुए हैं। अंग अंग बिखराते चले धरती पर, सती शक्ति पीठ कहलाए हुए हैं। और कि हर जीव की मुक्ति के हेतु बने, बाबा अमर गुफा में समाये हुए हैं। महाकाल का रूप धरे विकराल, शमशान का फेरा लगाए हुए हैं। कहते हैं शमशान में महादेव बिल्कुल रुद्र रूप में रहते हैं कि महाकाल का रूप धरे विकराल, शमशान का फेरा लगाए हुए हैं। और कहते हैं कि जो शमशान की जो धूल होती है, जो शवों से निकलती, उसी से शिव जी अपना श्रृंगार करते थे। एक अद्भुत श्रृंगार उनका कि कण कण में विराजित, कण कण में समाहित शिव शंकर गौरा के कांत कहाए हुए हैं। और अभिषेक करें भोले बाबा का, अभिषेक करें भोले बाबा का, हर भक्त को उर में बसाए हुए हैं। श्री हरि शयनी से महादेव, कहते हैं जब श्री हरि योग निद्रा में चले जाते हैं चातुर्मास 4 माह के लिए, तो पूरे इस 4 माह हमारे बाबा भोलेनाथ पूरी सृष्टि का पूरा बोझ अपने कंधों पर उठाते, उनका डंका बजता है। तब कहती हूँ कि श्री हरिशयनी से आशुतोष पूरी सृष्टि का बीड़ा उठाए हुए हैं। और देवोत्थानी तक विश्वनाथ बम भोले का डंका बजाए हुए हैं। कार्तिकेय गजानन गौरा संग शिव अद्भुत शोभा पाए हुए हैं। और अनादि अनंत महादेव हैं, हम श्रद्धा से शीश झुकाए हुए हैं। अनादि अनंत महादेव हैं, हम श्रद्धा से शीश झुकाए हुए हैं। हर हर महादेव। तो सावन का महीना बाबा भोलेनाथ के नाम। अब चलती हूँ, सावन का माह है तो एक रचना में सावन के नाम करती हूँ। सावन, मन भावन सावन कैसा होता है, तो रचना रखती हूँ मैं। सभी का स्वागत है। किसी की उपस्थिति दिखाई नहीं दे रही है, मुझे लगता है कि ये प्राइवेट ग्रुप है शायद, तो इसलिए नहीं दिखाई दे रही होगी। मैं अपना काव्य पाठ जारी रखूंगी। हरियाला सावन कैसा होता है कि बरखा की बूंदों से सावन ये नहाया है, और अपनी झोली में सबको कुछ लाया है। पूरी सृष्टि हुई हरितिम छटा, पूरी सृष्टि हुई हरितिम छटा सुंदर दिखती है। मेघों संग दामिनी भी जरा चंचल लगती है। बच्चों के लिए बारिश, बच्चे सबसे अधिक आनंद लेते हैं कि बच्चों के लिए बारिश जन्नत से बढ़कर है। खुले गगन तले भीगे छप छप बड़ी सुख कर है। कागज की बहे नावें, कागज की नावें हम सबने भी बहाई हैं और बच्चे बहाते हैं कि कागज की बहे नावें कभी तेज कभी हौले। कागज की बहे नावें कभी तेज कभी हौले। कभी पेड़ों पर चढ़कर शाखों से लटक झूले। पेड़ों पे पड़े झूले और झूले बाल युवा। पेड़ों पे पड़े झूले और झूले बाल युवा। धरती से पेंग बढ़े आकाश की खाते हवा। आकाश की खाते हवा। प्रिय मधुर मिलन का ये हरियाला सावन है। प्रिय मधुर मिलन का ये हरियाला सावन है। पर विरह व्यथा का तो बड़ा खारा सावन है। कविता भी भीग रही, साहित्य भी गीला है।
कविता भी भीग रही, साहित्य भी गीला है, बरखा की रिमझिम में अंबर पथरीला है। सावन में भक्ति के संग रस प्रेम छल छलाता, सावन में भक्ति के संग रस प्रेम छल छलाता, खिले कुसुम झरे भू पर मौसम हो मधुमाता, खिले कुसुम चले भू पर मौसम हो मधुमाता। सावन में मतवाला पल सिर चढ़कर बोले, सावन में मतवाला पल सिर चढ़कर बोले, संताप विरह का मन प्रेम से भर जाता, संताप विरह का मन प्रेम से भर जाता। सावन का महोत्सव है, इस सावन में हर कोई इसका आनंद लेता है, पशु पक्षी जीव जंतु और एक एक मनुष्य। कि सावन का महोत्सव है, गजराज मगन झूमे, सावन का महोत्सव है, गजराज मगन झूमे, मृगराज का राज वनों पर नृपराज शुभ्र धवले, मृगराज का राज वनों पर नगराज शुभ्र धवले, नृपराज भी सावन में सब द्वंद्व युद्ध भूले, नृपराज भी सावन में सब द्वंद्व युद्ध भूले, देवराज जलद संखे डमडम डमरू संग भोले, देवराज जलद संग खेले, डमडम भम डमरू संग भोले। और हमारे सावन का इतिहास में क्या प्रसंग है कि सावन में तपस्या की सती ने गौरी बनकर, सावन में तपस्या की सती ने गौरी बनकर, पति रूप में मिल जाए, पति रूप में मिल जाए भोलेनाथ चंद्रशेखर, पति रूप में मिल जाए भोलेनाथ चंद्रशेखर। अभिषेक से बाबा के शिव कृपा बरसती है, अभिषेक से बाबा के शिव कृपा बरसती है, हर तप को वर देते देवाधिदेव महेश्वर, हर तप को वर देते देवाधिदेव महेश्वर। सावन में और क्या है इतिहास का प्रसंग, मान सिंह सुधार जी की उपस्थिति है, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके ही मंच पर आपका। और इसका क्या ऐतिहासिक प्रसंग है कि सावन में सागर का विषपान किया शिव ने, सावन में सागर का विषपान किया शिव ने, विषकंठ में धारण कर हुए नीलकंठ क्षण में, विषकंठ में धारण कर हुए नीलकंठ क्षण में, जल से अभिषेक किया विषताप हरण करने, जल से अभिषेक किया, तभी हम सभी जलाभिषेक भी करते हैं शिव जी का, कि जल से अभिषेक किया विषताप हरण करने, हर हर बम बम भोले सावन के महीने में, हर हर बम बम भोले सावन के महीने में। तो ये मैंने सावन के ऊपर रचना रखी। जो भी हमारे साथ उपस्थित हैं, नाम नहीं किसी के दिखाई दे रहे हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। अब चलिए प्रेम पर आती हूँ। हमारी ये ऋतु प्रेम की होती है। प्रेम क्या होता है, प्रेम को मैंने परिभाषित करने का प्रयास किया है अपने शब्दों में। प्रेम मेरी दृष्टि में क्या है, मैं उसको वो रचना रखती हूँ कि है प्रेम अथाह पार, है प्रेम अथाह अपार, न इसमें कोई भी तटबंध, है प्रेम अथाह अपार, न इसमें कोई भी तटबंध, लहरों का प्रवाह विरल उठे, लहरों का प्रवाह विरल उठे ज्वारों से अनुबंध, लहरों का प्रवाह विरल उठे ज्वारों से अनुबंध, भावों का सिंधु अथाह अभिव्यक्ति स्तब्ध निशब्द। हम प्रेम को परिभाषित नहीं कर सकते हैं, अभिव्यक्त नहीं कर सकते, हम अनुभूति उसकी करते हैं कि भावों का सिंधु अथाह अभिव्यक्ति स्तब्ध निशब्द, अनुभूति है परमानंद शाश्वतता से संबंध, अनुभूति है परमानंद शाश्वतता से संबंध। अब मैं रखती हूँ प्रेम क्या है मेरी दृष्टि में, कि प्रेम तत्व है, प्रेम सत्व है, सर्वव्याप्त है, सर्वविदित है, प्रेम तत्व है, प्रेम सत्व है, सर्वव्याप्त है, सर्वविदित है, प्रेम ने ली जब जब अंगड़ाई, प्रेम सदा ही रहा विजित है, अग्नि परीक्षा भी देनी हो, अग्नि परीक्षा भी देनी हो, तो प्रेम न पीछे हटता है, किसी भी कसौटी पर खो
किसी भी कसौटी पर परखो, प्रेम निखर होता चर्चित है। किसी भी कसौटी पर परखो, प्रेम निखर होता चर्चित है। प्रेम सती का कुछ प्रसंग लेती हूँ इसको परिभाषित करने के लिए कि प्रेम सती का शिव से जगत में तांडव नृत्य कराता है। प्रेम सती का शिव से जगत में तांडव नृत्य कराता है। प्रेम राधिका का मोहन से बंसी मधुर बजाता है। एकाकी वनवास में रहकर, एकाकी वनवास में रहकर प्रेम सिया ने किया राम से। प्रेम भक्ति में लीन राममय हनुमत को पूजा जाता है। प्रेम भक्ति में लीन राममय हनुमत को पूजा जाता है। प्रेम हमारे जीवन का आधार होता है। किसी के प्रति भी प्रेम हो, अगर प्रेम ना हो तो हमारा जीवन बिल्कुल नीरस हो जाता है। हम जीवन जी नहीं सकते बिना प्रेम की भावना के। प्रेम किसी के भी प्रति हो, देश के प्रति हो, सैनिकों के प्रति हो, प्रकृति के प्रति हो, मानव मात्र के प्रति हो, अपने परिवार के प्रति हो, अपने शुभ चिंतकों के प्रति हो, अपने मित्रों के प्रति हो, अपने प्रिय के प्रति हो, कैसा भी प्रेम हो। तब कहती हूँ कि प्रेम मातृभूमि के प्रति जब आजाद भगत सिंह आते हैं, प्रेम मातृभूमि के प्रति जब आजाद भगत सिंह आते हैं। वीर प्रसूता मातु भारती के वीर लाल छा जाते हैं। भूमि की रज माथे से लगा, भूमि की रज माथे से लगा, रणभूमि कूच कर जाते हैं। देश प्रेम पर टूट के सैनिक प्राणों पर दाम लगाते हैं। देश प्रेम पर टूट के सैनिक प्राणों पर दाम लगाते हैं। और प्रेम प्रकृति से उमड़ घुमड़ कर कवियों की कलम चलाता है। प्रेम प्रकृति से उमड़ घुमड़ कर कवियों की कलम चलाता है। मन की भावना प्रेम सिक्त हो सुकुमार कवि बन जाता है। गिरधर प्रेम में डूबी मीरा ने, गिरधर प्रेम में डूबी मीरा ने कंठ में गरल उतार लिया। प्रेम अजर है, प्रेम अमर है, शाश्वत प्रेम कहाता है। प्रेम अजर है, प्रेम अमर है, शाश्वत प्रेम कहाता है। और आधार शिला जीवन की प्रेम हो भव्य भवन बन जाता है। आधार शिला जीवन की प्रेम हो तो भव्य भवन बन जाता है। प्रेम के मनकों से गुथी मालिका विजय हार बन जाता है। वाणी में हो प्रेम का मधुरस, वाणी में हो प्रेम का मधुरस, पत्थर को मोम पिघलाता है। प्रेम सुधा से, प्रेम विधा से, प्रेम सुधा से, प्रेम विधा से हर ग्रंथि को खोला जाता है, हर ग्रंथि को खोला जाता है। तो ये होती है हमारे प्रेम की शक्ति। और सभी का स्वागत है, अभिनंदन है जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नाम केवल आदरणीय एस के गुप्ता जी का और मान सिंह सुधार जी का दिखाई दे रहा है। सभी का स्वागत है जो भी हमारे साथ जुड़े होंगे। चलिए मैं आगे रचना रखती हूँ। इस अभी समय है मेरे पास 30 से 35 मिनट का समय मेरे पास है, वो अभी 15-20 मिनट का समय है मेरे पास। इस मौसम में हमारी प्रकृति, हमारा प्राकृतिक सौंदर्य क्या हो जाता है, बिल्कुल खिलखिल जाती है हमारी प्रकृति। तभी एक रचना में प्राकृतिक सौंदर्य पर, पूरी सौंदर्य की मैं आज बात करूंगी, क्योंकि हमारा सावन का महीना है, बाबा भोलेनाथ का महीना है, भक्ति और प्रेम दोनों का महीना है। तो प्राकृतिक सौंदर्य हमारा किस तरह खिलखिल जाता है तब मैं रखती हूँ। हमारी प्रकृति यद्यपि ब्रह्मांड बहुत ही विस्तृत है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ कुछ बिंदु लेकर, प्रकृति के कुछ कुछ बिंदु, सृष्टि के कुछ कुछ बिंदु लेकर मैंने बात कहने का प्रयास किया है। तब कहती हूँ सूर्य, चंद्रमा, बादल, पर्वत, उपवन, ये सभी हमारे प्राकृतिक सौंदर्य के तत्व कहे जाते हैं। तो लेती हूँ पहले कि उदित जो प्राची से तुम प्रभाकर,
उदित जो प्राची से तुम प्रभाकर, प्रतीचि अस्ताचल को गमन वो। हमें बताना गति अपने पथ की, हमें बताना गति अपने पथ की, उषा से गोधूलि तक का भ्रमण वो। वसुधा गगन संग क्षितिज बन उभरते, वसुधा गगन संग क्षितिज बन उभरते, सरिता की लहरों में सतरंग भरते, और चैतन्य करते धरा का जो जीवन। प्राणी जगत का वो सुप्त, प्राणी जगत सुप्त का जागरण वो, प्राणी जगत सुप्त का जागरण वो। और रजनी के नायक रजत पुंज अंबर, अपना पता तुम बताते नहीं हो। कलानिधि कहा जाता है कि रजनी के नायक रजत पुंज अंबर, अपना पता तुम बताते नहीं हो। किधर से हो आते किधर को हो जाते, अधूरे या पूरे जताते नहीं हो। तारों की बारात संग तुम कलानिधि, तारों की बारात संग तुम कलानिधि, कलाओं से अपनी जगत को रिझाते। पूनम के चंदा की उपमा है अनुपम, अमावस में सूरत दिखाते नहीं हो, अमावस में सूरत दिखाते नहीं हो। बरस कर के जलधर जो तुम झमाझम, क्या सौंदर्य है बादलों का, कि बरस कर के जलधर जो तुम झमाझम, धनुष इंद्र का बन के नभ को सजाते। हमें सूच्य हो कि किस लय गति से मही को तुम यूं भिगो कर के जाते। पवन वेग से जो तुम बहते निरंतर, पवन वेग से जो तुम बहते निरंतर, दिशा का ठिकाना हमें भी बताना, कि कैसी यति और कैसी मति से आकार अपना बनाते बहाते, आकार अपना बनाते बहाते। हिमगिरी के हिमखंड प्रस्तर से टकरा, पर्वतों का सौंदर्य, वहां से निकलती हमारी नदियों का सौंदर्य, कि हिमगिरी के हिमखंड प्रस्तर से टकरा, गतिशील निर्झर हिमानी बहाती, और हिमालय से होकर चली हो जो गंगे, भू पर बही लय में तुम सनसनाती। राहों में नदियों नद संग समागम, गंतव्य है जा उदधि में समाहन, अविरल विरल धार अपनी बहाती, धरती की मिट्टी को उर्वर बनाती। उपवन की कलियों, हमारे बगीचों का सौंदर्य, कि उपवन की कलियां चटकती निखरती, प्रफुल्लित होती बनती समरती, और रखती सुगंधित सुरभिबंध अपनी, रगती सुगंधित सुरभिबंध अपनी, बहाती उसे प्रेम में जब थिरकती, बहाती उसे प्रेम में जब थिरकती। भंवरों की गुंजन से गुंजित हो बगिया, तितली भी फूलों का रस ले रही हो, तो हरितिम छटा से फुलवारी मनहर, हरितिम छटा से फुलवारी मनहर, सुषमा तन मन को चंचल सा करती, सुषमा तन मन को चंचल सा करती। और क्या है कि सृष्टि की शोभा का वर्णन है दुष्कर, आसान नहीं है, कि सृष्टि की शोभा का वर्णन है दुष्कर, समाहित हो शब्दों में संभव नहीं है, अनुभूति अद्भुत है अभिव्यक्ति दूभर। अनुभूति, अब जिस तरह हम प्रेम को अभिव्यक्त नहीं कर सकते, उसी तरह प्राकृतिक वातावरण में उसके हम जब रहते हैं तो उस आनंद को भी हम अभिव्यक्त नहीं कर सकते, केवल अनुभूत कर सकते हैं। कि अनुभूति अद्भुत है अभिव्यक्ति दूभर, वाणी से वर्णन भी संभव नहीं है। रमणीयता दृष्टिगोचर जो होती, रमणीयता दृष्टिगोचर जो होती, नैसर्गिकता मन को मोहाती, और दृष्टि है स्तब्ध अनुभव है निशब्द, दृष्टि है स्तब्ध अनुभव है निशब्द, संपूर्ण चित्रण तो संभव नहीं है, संपूर्ण चित्रण तो संभव नहीं है। तो यह मैंने प्रकृति का वर्णन करने का प्रयास किया है। अब आगे चलती हूँ।
एक और प्रेम की बात करती हूँ। प्रेम, एक प्रेम स्थिर होता है, चंचल होता है, परिपक्व, स्थिर होता है, परिपक्व होता है, और एक प्रेम चंचल होता है, सम्मोहित होता है। तो मैं उस प्रेम की बात करती हूँ जो सावन ऋतु में चंचल और सम्मोहित होता है। प्रेम के क्या बिंब हैं, मैंने रचना लिखी है, मैं उसको रखती हूँ कि कल्पना की पाखुरी जब, कल्पना की पाखुरी जब मन में खिल जाती है, कल्पना की पाखुरी जब मन में खिल जाती है, तरुणाई खिलखिलाती श्रृंगार कराती है। अंगड़ाई लेता प्रणय, अंगड़ाई लेता प्रणय सब तोड़ता है बंधन, अंगड़ाई लेता प्रणय सब तोड़ता है बंधन। मन बाग बाग होता, होता जब मधुर मिलन, मन बाग बाग होता, होता जब मधुर मिलन। और ओर क्षितिज पर है अवनी अंबर की छुअन, हर ओर क्षितिज पर है अवनी अंबर की छुअन। लहरों के उफनते ज्वार सागर से आलिंगन, लहरों के उफनते ज्वार सागर से आलिंगन। मन की अभिलाषाओं का कोई और न छोर, मन की अभिलाषाओं का कोई और न छोर। चातक की साधना सहे, चातक सी साधना है स्वाति बूंद, है स्वाति बूंद पावन। चातक सी साधना है स्वाति बूंद पावन। और मन के दबे भावों की जब हेम पिघलती है, मन में दबे भावों की जब हेम पिघलती है। बन जल प्रपात बहता फिर थाह ढूंढती है, बन जल प्रपात बहता फिर थाह ढूंढती है। सरिता में डूब करके धारा प्रवाह बहता, प्रेम की भाव, प्रेम का भाव कि सरिता में डूब करके धारा प्रवाह बहता। फिर सिंधु अथ फिर सिंधु मिलाप अथाह चंचलता संभलती है, फिर सिंधु मिलाप अथाह चंचलता संभलती है सुगंधिता, है सुगंधित उपवन की, है सुगंधिता उपवन की अंकुरण को पुलों का, है सुगंधिता उपवन की अंकुरण को पुलों का। खिलने को है आतुर, खिलने को है आतुर तारुण्य कंपलों को पुलों का, खिलने को है आतुर तारुण्य को पुलों का। ओढ़े तुषार चूनर, ओढ़े तुषार चूनर तरुणाई मुदित मुग्धा, ओढ़े तुषार चूनर तरुणाई मुदित मुग्धा। हो भ्रमरों का गुंजन प्रस्फुरण को पुलों का, हो भ्रमरों का गुंजन प्रस्फुरण को पुलों का। तो इस ऋतु में जो हमारे प्रेम की चंचलता और जो मोहक स्वरूप होता है उसको मैंने कहने का प्रयास किया है। और इस ऋतु में जो हमारी नवविवाहिता होती हैं वो एक विशेष श्रृंगार करती हैं, वो मैंने एक श्रृंगार लिखा है, मैं वो श्रृंगार रखती हूँ कि ये ऋतु ही श्रृंगार की, मैंने शुरू से ही प्रारंभ से ही श्रृंगार की बात की है। और मैंने हर किसी का श्रृंगार लिखने का प्रयास, जो मैंने लिखा था वो मैंने पढ़ने का आज रखा है कि आज मैं उन्हीं को पढ़ूंगी। नवविवाहिता किस तरह श्रृंगार करती, विशेष श्रृंगार करती है। 4 पंक्तियां पहले देती हूँ कि बसे नयनों में प्रियतम के प्रिय दीदार कर लेंगे, बसे नयनों में प्रियतम के प्रिय दीदार कर लेंगे। और भरा है प्यार का दरिया वो दिल पर वार कर देंगे, भरा है प्यार का दरिया वो दिल पे वार कर देंगे। तुम्हारे दिल की तुम जानो तुम्हीं पर छोड़ते हैं हम, तुम्हारे दिल की तुम जानो तुम्हीं पर छोड़ते हैं हम। नयन भर देख करके ही बस तुम्हें स्वीकार कर लेंगे, नयन भर देख करके बस तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। तो ये नवविवाहिता का श्रृंगार है। मैं इसको लिखती हूँ कि ये भाव क्या भाव थे वो मैंने इन पंक्तियों में रखा और क्या श्रृंगार है
कि बन चली ठन चली पी मिलन को चली, बन चली सज चली संवर चली पी मिलन को चली, दुल्हनिया सजी घर सजन को चली, बन चली ठन चली पी मिलन को चली, दुल्हनिया सजी घर सजन को चली। और क्या श्रृंगार करके जाती है वो कि लाल चूनर पड़ी शीश पर थी लजी, लाल चूनर पड़ी शीश पर थी लजी, मांग सिंदूरी थी भाल बिंदिया सजी, मांग सिंदूरी थी भाल बिंदिया सजी, ललित कोमल कपोलित था चेहरा नवल, ललित कोमल कपोलित था चेहरा नवल, लब पे नथनी थी लब पे लाली थी नथनी करे थी खलल, लब लब पे लाली थी नथनी करे थी खलल, बन चली ठन चली पी मिलन को चली, दुल्हनिया सजी घर सजन को चली, बन चली सज चली संवर चली। और क्या था उसका श्रृंगार कि लहंगा अरुणिम छटा से नहाया हुआ, लहंगा अरुणिम छटा से नहाया हुआ, पांव पायल बजे बिछुए संग छन छनन, पांव पायल बजे बिछुए संग छन छनन, लख छवि सज रहे थे वो स्वप्निल नयन, लख छवि सज रहे थे वो स्वप्निल नयन, हाथ कंगना बजे चूड़ियां खन खनन, हाथ कंगना बजे चूड़ियां खन खनन, बन चली ठन चली पी मिलन को चली, दुल्हनिया सजी घर सजन को चली, सज चली संवर चली पी मिलन को चली। और क्या होता है जब वो नवविवाहिता अपने प्रियतम से मिलती है कि पास आकर के जब वो मुखातिब हुई, पास आकर के जब वो मुखातिब हुई, नयन अपलक हुए सिल गए थे अधर, नयन अपलक हुए सिल गए थे अधर, अनुपम थी प्रिया निरुपम था प्रियम, अनुपम थी प्रिया निरुपम था प्रियम, प्रिय प्रिय का मिलन उम्र, प्रिय प्रिय का मिलन उम्र भर आ जन्म, प्रिय प्रिय का मिलन उम्र भर आ जन्म, बन चली ठन चली पी मिलन को चली, दुल्हनिया सजी घर सजन को चली, सज चली संवर चली पी मिलन को चली। और क्या भाव होते हैं कि शब्द निशब्द हुए वाणी कैसे मुखर, शब्द निशब्द हुए हो वाणी कैसे मुखर, भाव स्तब्ध थे स्वर हो कैसे प्रखर, भाव स्तब्ध थे स्वर हो कैसे प्रखर, रूप सुषमा पूर्वा चकाचौंध था, रूप सुषमा पूर्वा चकाचौंध था, स्वप्न था या हकीकत नहीं था पता, दोनों को स्वप्न था या हकीकत नहीं था पता, बन चली ठन चली पी मिलन को चली, दुल्हनिया चली घर सजन को चली, सज चली संवर चली पी मिलन को चली, दुल्हनिया चली घर सजन को चली। तो मेरा समय भी हो गया, 5 मिनट ऊपर हो गया है। आज चूंकि सावन का माह था तो मैंने सभी रचनाएं उसी तेवर की रखी हैं, क्योंकि प्रासंगिक रचनाएं ठीक लगती हैं। मैंने सभी प्रेम की बात की है, श्रृंगार की बात की है और एक एक बिंदु के श्रृंगार की बात की है, शिव जी की बात की है। तो मुझे लगता है मैंने जो भी पढ़ा है तो आप सबको अच्छा लगा होगा, ऐसी उम्मीद है। और मैं पुनः मानसरोवर साहित्य अकेडमी का आभार करती हूँ कि आज मुझे ये अवसर दिया है 30 से 35 मिनट का अपने एकल काव्य पाठ के लिए, अपनी बात कहने के लिए, अपनी रचनाएं रखने के लिए। पुनः मैं इस मंच के संस्थापक आदरणीय मान सिंह सुधार जी और इसके आयोजक और संयोजक आदरणीय एस के गुप्ता पोरवाल जी, दोनों का बहुत आभार करती हूँ और पुनः आपके इस मंच के लिए, आपकी इस एकेडमी के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। इसी के साथ अपने काव्य पाठ को यहीं विराम देती हूँ। नमस्कार, शुभ संध्या, वंदे मातरम।